मीनल जी, ये आपका लग्न चार्ट है, नवांश चार्ट है और बैलेंस ऑफ दशा, विषुवंतरी दशा। तो सबसे पहले दशा पे ध्यान करिए। ये लेफ्ट हैंड साइड ग्रह लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड इनकी एंडिंग डेट होती है। तो अभी शनि चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2025 तक एंडिंग डेट होती है। तो 2025 तक अभी शनि चल रहे हैं और शनि में भी अभी राहु की स्थिति बन गई है। आप इसके नीचे वाला भी चार्ट देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने जब हैंड वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बोला था कि अभी आपको 2025 सितंबर तक रुक जाना है, क्योंकि शनि राहु की दशा चल रही है, इसे शापित दशा कहते हैं। अब देखिए अपना लग्न चार्ट, सबसे पहला घर देखिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ के लग्नेश बने सिंह लगन की राशि हुई, माफ़ कीजिए, लग्न हुआ सिंह लगन हुआ। और सिंह लगन जब भी होता है तो व्यक्ति सिंह जैसा ही होता है और सरकारी लाभ वगैरह ये सब तो मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ। अब इसके प्लैनेट बने सूर्य और जाकर कहाँ बैठे हैं, 10वें घर में। ये 10वां घर होता है। यहाँ 2 नंबर राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में जाके सूर्य बैठे हुए हैं। तो जब भी लग्न यहाँ पर आएगा तो व्यक्ति कर्मशील बनेगा। तो लग्न से ही हम डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का जीवन की धारा क्या होगी। तो वो जाकर कर्म में बैठे हुए हैं सूर्य। तो सूर्य जब भी इस भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुत लाभ देंगे। कारक होते हैं सूर्य, इस घर में और इस घर में बहुत अच्छा भाव देते हैं। और सबसे अच्छा भाव तो यहीं देते हैं 10 नंबर पर। ये कारक होते हैं 10 बजे 11 बजे सुबह सुबह जिन लोगों का जन्म होता है उनके सूर्य आपको यहीं मिलेंगे। आप समझिए कि सूर्य राहु के साथ बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ग्रहण की स्थिति लग गई है। इस ग्रहण को हमें निकालना है। सूर्य और वीनस भी साथ में बैठे हैं यहाँ पर। तो सूर्य और वीनस जब भी साथ में होंगे बहुत अच्छा आपको लग्जरी लाइफ ये सब मिलेगा। और वीनस अच्छे होने भी चाहिए हमारी शादी कि अगर हम जब कंसिडर करते हैं उसे विचार में लाते हैं। अब देखिए वीनस अपनी ही राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि उन्हीं की है और यहाँ पर 2 डिग्री के बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ओपल पहन लेना है। तो इससे इनकी डिग्री भी बढ़ जाएगी और वीनस जो अस्त है हमें पावर मिल जाएगा। 2 डिग्री मतलब एकदम नवजात देवता है वीनस अभी इस समय। तो 2 डिग्री को हमें बढ़ाना है, यहाँ ओपल पहनना है। तो 10वां भाव, पहले तो हमें ये वाला भी काम करना, वो मैं चर्चा करूँगा आपके साथ फ़ोन पे। फिर सूर्य और वीनस का भी अगर आप ओपल पहन लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु के लिए मैं आपको बताऊँगा ही। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी राशि क्या है। तो राशि यहाँ पर कुंभ राशि बन रही है। चंद्रमा यहाँ बैठेंगे तो बहुत अच्छा भाव देंगे। सामने वाला जो पार्टनर है, ऑपोजिट सेक्स में जितने भी हमें एडवांटेज मिल सकते हैं यहाँ पर सारे मिलेंगे। हाँ, पार्टनरशिप में भी हमें लाभ मिलेगा और जो हमारा जीवन साथी होगा वो यहाँ पे सुंदर बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम पहले विवाह की बात कर लेते हैं तो विवाह के लिए हम 2 चीज़ों को देखते हैं। एक तो ये वाला घर, अब यहाँ 11 लिखा हुआ, इसके स्वामी बने शनि भगवान, जाकर कहाँ बैठे हैं, मंगल भगवान के साथ में। ये गड़बड़ हो गया और इसी कारण जो आपकी विवाह रेखा है लेफ्ट हैंड में वो डैमेज दिख रही है। ये वाले इस घर के स्वामी यहाँ बैठे हैं जाकर, कोई बात नहीं है भाई, पराक्रम के घर में बैठे हैं तो बंधु बांधव, इनसे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं और घर के जो लोग हैं उन्हीं से रिश्ता कहीं आएगा विवाह के लिए। अब शनि भगवान यहाँ मंगल के साथ बैठ गए हैं, ये दिक्कत है। तो शनि मंगल जब भी बैठते हैं साथ में, पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों भगवान एक दूसरे के दुश्मन हैं। और शनि और मंगल जब भी बैठेंगे तो इसे हम अस्थि भंग योग कहते हैं। और सामाजिक जो हम बंधन है, जो हम रिलेशनशिप करते हैं, उसको भी तोड़ देते हैं ये। अब शनि मंगल साथ में बैठेंगे तो हड्डियों की प्रॉब्लम आपको देंगे, फ्रैक्चर भी कर सकते हैं और लिगामेंट्स की प्रॉब्लम भी देते हैं। तो इसे ये दूसरा उपाय है, हम कर लेंगे इसमें। अब आगे चलते हैं। सबसे अच्छे जो आपके प्लैनेट कहे जाएंगे वो है गुरु। देखिए अपनी ही राशि में बैठे हैं और इसे हम 5 नंबर कहते हैं। अपनी राशि 9 लेकर बैठे हैं, यानी धनु राशि। तो यहाँ के जो गुरु होते हैं ये सब कुछ देते हैं। आप जो भारत में देख रहे हैं कथावाचक, सवेरे भागवत कहने वाले, ये लोग गुरु 5 लेकर बैठे रहते हैं। तो गुरु 5 में होता है तो विद्या बहुत अच्छी आती है और जो संतान का सुख है वो भी यहाँ पे इंश्योर करते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु वक्री होकर बैठे हैं, स्टार लगा हुआ है, तो ये भी हम अपने इलाज में शामिल कर लेंगे। आगे चलते हैं।
जब चंद्रमा यहाँ बैठते हैं 7वें में, तो पार्टनरशिप वगैरह ये सब इसमें लाभ करा देते हैं, ऑपोजिट सेक्स से भी फ़ायदा बहुत अच्छा दिला देते हैं। अब जो विवाह की यदि हम बात करें कि क्या दिक्कत है विवाह के अंदर, तो ख़ास यही है कि इनके जो प्लैनेट है मंगल के साथ जाकर बैठे हैं, इसमें मंगल की शांति भी होगी, और शनि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, देखिए साथ लेकर बैठे हैं, तो भाव ये सब देंगे, मेटालिक वेल्थ ये सब भी आपको देंगे, लेकिन मंगल के साथ बैठ के विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे। इसका इलाज आपको पहले करा लेना था। अब दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। लग्न चार्ट में ये देखा जाता है 11 नंबर, ये वाला भाव जो है प्रॉफिट का है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बने बुध, कहाँ बैठे हैं, जाकर भाग्य में बैठे हैं, तो भाग्य से आपको लाभ मिलेगा, ये आप लिखवा के लाए हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर हम धन की बात करें, ये धन का घर है, ये प्रॉफिट है, और ये धन है एक्चुअल जो हाथ में आता है, तो इसके भी स्वामी बुध हैं, ये भी जाकर कहाँ बैठे हैं, भाग्य में, ये भी बहुत अच्छा खेल है। तो जहाँ पर हम प्रॉफिट या धन की बात करें तो वो इसमें बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अब समझिए यहाँ पर केतु बैठे हैं चौथे घर में, तो केतु चौथे घर में बैठते हैं तो फैमिली का सुख नहीं देते हैं। केतु यहाँ बैठेंगे और वो भी मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, तो उत्पात मचा देंगे। बचपन में आपको खिलौने वगैरह सब अच्छे मिलेंगे, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये केतु बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, एकांत में ले जाके पटक देते हैं उसको। उसके जो जीवन का 40 साल के बाद वाला जो समय होता है, उससे ज़्यादातर समय एकांत में ही गुजारना पड़ता है, उसे ऐसा कर देते हैं। तो केतु, और जब हम ग्रहण का काम करेंगे इसमें, तो इसमें हम केतु भगवान को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ओवरऑल कुंडली में यदि हम देखें, सबसे अच्छा क्या है, सूर्य, और क्या अच्छा है यहाँ पे, चंद्रमा, और क्या अच्छा है यहाँ पर, गुरु, ये भी बहुत, और क्या अच्छा है, भाग्य में बैठे हुए हैं मरकरी, और मरकरी की डिग्री भी अच्छी है यहाँ पर 13 डिग्री युवावस्था के, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। जो हमें निकालना है वो ये ग्रहण और वीनस को उठाना है, यहाँ पर हमें ओपल पहन के शनि मंगल का काम करना है, इनकी युति को तोड़ना है। अब नवांश चार्ट देखिए, नवांश चार्ट क्या है, ये हमको हमारा फ्यूचरिंग दिखाता है। लग्न अगर इनपुट है तो ये आउटपुट होता है, और समझिए नवांश चार्ट फीचरिंग दिखाता है, एक्चुअल पावर दिखाता है कि ग्रह कहाँ जाकर क्या भाव देंगे। और समझिए, जैसे आपके पास एक साइकिल है, उसको लग्न चार्ट मान लीजिए, साइकिल में क्या क्या फीचर्स हैं वो ये नवांश चार्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, आपका जो घर है वो लग्न चार्ट है, घर में जो सुविधाएं हैं वो नवांश चार्ट है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है नवांश चार्ट पावरफुल होता जाता है, तो नवांश चार्ट एक्सप्रेशन दिखाता है। तो इस नवांश चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो पहले घर में 8 लिखा हुआ, वृश्चिक लगन बना, और मंगल जाकर कहाँ बैठ गए हैं, छठे घर में, इसे छठा घर कहते हैं, और मंगल राहु का अंगारक योग बन गया है। तो इसी अंगारक योग के कारण आपको फाइनेंस की सबसे बड़ी दिक्कत आई, आपकी फैमिली में दिक्कत आई, तो यहाँ पर मंगल की शांति होगी, ये मैं चर्चा करूँगा आपसे। और सूर्य और शनि यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। सूर्य और शनि गुरु की राशि में बैठे हैं, वो अच्छा बैठे तो अच्छा है, लेकिन सूर्य शनि साथ में हो जाएंगे तो पिता के साथ डिफरेंसेस हो जाएंगे, ओपिनियन में डिफरेंसेस हो जाएगा। जब आपकी एज 28 और 42 रहेगी, आप 38 की हैं, तो 28 में भी पिता को कष्ट मिलता है, और जब आप 42 की होंगी तब भी पिता को कष्ट इंडिकेट हो रहा है। तो इसे हमें सूर्य शनि को यहाँ से निकालना। वीनस यहाँ पर अच्छे बैठ गए हैं पराक्रम के भाव में। चंद्रमा यहाँ पर आपको सुख देंगे घर का, आपका स्वयं का जहाँ आप रहते हो। गुरु भी यहाँ पर अच्छे बैठे हुए हैं। केतु आपको मोक्ष दे देंगे। मरकरी भी आपको यहाँ पर कर्म में बहुत सारा भाग्य क्रिएट करेंगे। अब अगर नवांश में हम देखें तो हमें जो दिक्कत दिख रही है वो एक तो ये अंगारक दिक्कत दिख रही है अंगारक की, और ये शनि राहु भगवान, शनि और सूर्य भगवान की युति बन गई है, तो हमको इसे निकालना है। तो नवांश सीधा बता रहा है कि अंगारक की स्थिति है, हाथ में भी अंगारक दिख गया है। तो अंगारक से हम स्टार्ट करेंगे उपाय करना। कुछ देर में आपसे मैं बात करता हूँ।